विषय की ओर आते हुए आपको बताते हैं कि विजयदशमी की महिमा क्या है। देखिए, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। विजयदशमी को बुराई पर अच्छाई की जीत भी हम मानते हैं। विजयदशमी के दिन रावण के पुतले का दहन इसी बात का प्रतीक है कि नकारात्मक ऊर्जा पर हमेशा सकारात्मक ऊर्जा अर्थात शक्ति की विजय होती है। विजयदशमी को अबूझ मुहूर्त के रूप में भी माना जाता है। इस दिन किसी भी मंत्र जाप या अनुष्ठान का आरंभ आपको करना है तो आप कर सकते हैं, उसमें आपको पूर्ण रूप से सफलता मिलेगी। विजयदशमी के दिन ही देवी दुर्गा ने महिषासुर नाम के राक्षस का वध भी किया था। अब आपके साथ वो 10 महा उपाय साझा करते हैं जो आपके बेहद काम आने वाले हैं। अगर आपका धन व्यापार में कहीं फंस गया है तो व्यापार में फंसे हुए धन की प्राप्ति के लिए विजयदशमी के दिन 11 लाल गुलाब के फूल और 1 कमलगट्टे की माला भगवान लक्ष्मी नारायण को आप अर्पित कर दीजिए। ये छोटा सा उपाय करने से और आज के दिन करने से आपके व्यापार में या फिर फंसे हुए धन की प्राप्ति आपको जरूर होगी। मित्रों, अब आपको बताते हैं, अगर आप चाहते हैं नौकरी में उन्नति, आप चाहते हैं अपना प्रमोशन, आप चाहते हैं नौकरी में हर तरीके से आपका नाम बन जाए, तो भाई नौकरी में उन्नति के लिए एक सफेद कच्चे सूत को केसर से रंग लीजिए, ओम नमो नारायणाय मंत्र का 108 बार जाप करिए, इसे अपनी बाईं या दाईं कलाई पर बांध लीजिए। अगर बांध नहीं सकते हैं तो अपने पर्स या पॉकेट में रख लीजिए। यकीन मानिए मित्रों, ये छोटा सा उपाय करने से आपकी नौकरी की समस्या खत्म होगी और आपकी तरक्की अवश्य होगी। मित्रों, कई बार ऐसा होता है, कोई रिश्तेदार अपनी मजबूरी दिखाकर आपसे पैसा ले जाता है और आप उसकी मजबूरी देखकर पैसा उधार भी दे देते हैं और वो इस समय आपका पैसा नहीं लौटा पा रहा। तो भाई, रिश्तेदार को उधार दिए हुए धन की वापसी के लिए भगवान लक्ष्मी नारायण को 2 कमल के फूल और 2 हल्दी की गांठें विजयदशमी के दिन अर्पित करने से वापसी धन की उम्मीद पूरी हो जाती है। मित्रों, अब आपको बताते हैं कि अगर आप चाहते हैं संतान की उन्नति हो जाए और आपको लगता है कि संतान गलत मार्ग पर चली गई है, तो 11 हरी दूर्वा की पत्तियां, 5 लाल गुलाब के फूल, गंग मंत्र का जाप कराकर अपनी संतान के हाथ से भगवान गणपति को अर्पित कराइए। मित्रों, भगवान मंगल मूर्ति का आशीर्वाद होगा, आपकी संतान सद्मार्ग पर रहेगी और उसकी उन्नति अवश्य होगी। अगर आप अभी तक निसंतान हैं तो उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए पीले आसन पर आज के दिन बैठ जाएं, भगवान विष्णु के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और छोटे बच्चों को पीली मिठाई खिलाएं। यह छोटा सा उपाय करने से आपको उत्तम संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। मित्रों, अगर आप चाहते हैं आपकी संतान में सुधार आ जाए, वो गलत संगति की ओर ना जाए, तो अपनी संतान को सुधारने के लिए विष्णु स्तोत्र का 3 बार पाठ करें, भगवान विष्णु को केसर का तिलक करें। अब वही तिलक आप अपने बच्चे के माथे और नाभि पर लगा दीजिए। यह छोटा सा उपाय करने से आपके बच्चों की गलत आदतों में सुधार अवश्य होगा। अगर आपकी प्रॉपर्टी की कोई समस्या है, जमीन जायदाद की कोई समस्या है, बिल्कुल ना घबराइए। विजयदशमी के पावन पर्व पर प्रॉपर्टी की समस्या को हल करने के लिए मंगल देव के 21 नामों का लाल आसन पर बैठकर दक्षिण दिशा की ओर चेहरा करके यदि आप जाप करें तो प्रॉपर्टी से, जमीन जायदाद से जुड़ी हुई तमाम समस्याएं खत्म होंगी। अचानक आए हुए संकट के लिए, अचानक आई हुई मुसीबत के लिए आप चाहते हैं कोई ऐसा रामबाण उपाय हो, तो भाई संकट नाश के लिए पूर्व दिशा में पीले आसन पर बैठ जाइए। श्री राम रक्षा स्तोत्र का कम से कम 3 बार पाठ करिए। पाठ करने से पहले तांबे के लोटे में जल भरकर रख लीजिए और पाठ के बाद यह जल संपूर्ण घर में छिड़क दीजिए, यानी कि घर की छत पर भी, प्रत्येक कमरे में भी इस जल का छिड़काव जरूर करें। आप हर तरीके के संकट से बचे रहेंगे। मित्रों, आपके घर में यदि नकारात्मक ऊर्जा का बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव है, बहुत उपायों के बाद भी वह ऊर्जा बाहर नहीं निकल पाई, तो भाई नकारात्मक ऊर्जा के दुष्प्रभाव को खत्म करने के लिए दक्षिण दिशा में
हनुमान जी के सामने तिल के तेल का एक दीपक जलाएं और संकल्प लेकर सुंदरकांड का उच्च स्वर में पाठ करें। यह छोटा सा उपाय विजयदशमी के दिन करने से हर नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से बाहर होगी। मित्रों, आपने लोगों की बहुत मदद करी, समय पर उनका साथ दिया, लेकिन आपको सम्मान की प्राप्ति नहीं हो पाई, आपका सम्मान कहीं खो गया। तो भाई, खोए हुए मान सम्मान की प्राप्ति के लिए तांबे के लोटे से भगवान सूर्य को जल अर्पित करना शुरू कर दीजिए। विजयदशमी के दिन से यह उपाय प्रारंभ करिएगा। पूर्व दिशा में चेहरा करके आदित्य हृदय स्तोत्र का कम से कम 3 बार पाठ कर लीजिए। यह छोटा सा उपाय आपके मान सम्मान में भरपूर वृद्धि करेगा, समाज में आपका सम्मान बढ़ेगा और प्रतिदिन आप देखेंगे आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का एहसास आपको अवश्य होगा।